मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। पापा का स्कूटर! अरे जिया, मैं स्कूटर को गिर जाने दूंगी, तुझे नहीं गिरने दूंगी। स्कूटर गिरेगा तो मैं भी गिरूंगी ना डैडी साथ में। रेस का चल रही है स्कूटर, बाप का रास्ता है क्या? दादी आप अरे किसी ने मेरा स्कूटर चुरा लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे स्कूटर तो बाहर ही है। हिमानी, सारा ग्रीस उतर गया ना, वरना रास्ते में लोग तुम्हें मैकेनिक समझेंगे और बोलेंगे हमारी गाड़ी भी ठीक कर दो। हाँ निकल गया। अभी यहाँ कोई और आया था क्या? हाँ, महेश अंकल आए थे, जिसने उनका स्कूटर खराब कर दिया ना, उसे पकड़ ले। I'm kidding, कोई नहीं आया था। चलो, कॉफी एंड सैंडविचेस आर रेडी। कम कम। क्या हुआ पापा? हाँ? आप परेशान हैं? परेशान? नहीं, मैं
मैं कहाँ परेशान हूँ? तो मैं क्यों परेशान होने लगा? परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। वो बस अप्रेजल है। अप्रेजल ही तो है। अप्रेजल ही तो है। लेकिन मेरे अपने काम में तो कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है मेरे काम में। हाँ, वो मेहता नरेश की वजह से नाराज है। अब नाराज है तो क्या हुआ? नाराज है तो क्या हुआ? काम के मामले में तो वो झूठ नहीं बोल सकता ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए उसको। और अगर वो झूठ बोलता है तो ये तो बहुत गलत होगा। बहुत गलत होगा। हाँ, झूठ बोलता है तो बहुत गलत होगा वो। बहुत गलत। आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर मेहता के अलावा और भी तो लोग हैं ना ऑफिस में, और सबने देखा है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तू ठीक बोल रही है। बिल्कुल ठीक बोल रही है डब्बू। तू मेरी फिक्र मत कर। जा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना बेटा? हाँ, जा जा जा। चलती हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और भाई सबरवाल साहब, अप्रेजल के लिए तैयार? सॉरी। अरे मेरा पेन, और तुम्हें क्या हो गया? तुम एक बीमारी जैसी हो जिया सबरवाल, जो सब जगह फैलती जा रही हो। तुम्हारा असर हम सब पे होने लगा है। एक दिन हम सब डब्बूज हो जाएंगे तुम्हारी तरह। फिर पता नहीं रैड का क्या होगा। किडिंग जिया, रिलैक्स। बोलो क्या होगा रैड का? बोलो। हाँ? हाँ? क्या होगा? कुछ नहीं। अरे किरण मैम तुम्हें बुला रही थी। क्यों? वो पता नहीं, पर बहुत गुस्से में थी। तुमने फिर कुछ किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, पर नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं? नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो बरखा इतनी अपसेट है। मैम, बरखा और मैं दोस्त हैं, और हमारे बीच जो कुछ भी होता है वो किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। She is my sister, damn it.
आज तक उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देखा है मैंने। उसे चिल्लाते हुए देखा है, उल्टा जवाब देते हुए देखा है, गुस्सा करते हुए देखा है, लेकिन रोते हुए नहीं देखा। कैसी दोस्ती है तुम्हारी जिसमें दर्द है, आंसू है? यू कॉल योरसेल्फ अ फ्रेंड? क्या दोस्त हो तुम। वेट अपूर्वा, मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। क्या जवाब दूं? आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आपको लगता है कि बरखा मेरी वजह से अपसेट है, मैंने उसे रोया है। आप जो सोचना चाहती हैं सोचिए, आई डोंट केयर। जिया का रिश्ता टूटने की खबर सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब अब देखिए ना, आपने तो दुनिया जहान को खबर कर दी कि जिया का रिश्ता मिस्टर मेहता के बेटे के साथ हो गया है, उसकी शादी होने वाली है। खैर, उसके साथ तो जो हुआ सो हुआ। हमें तो आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है सब्रवाल साहब। बुरा लगने की कोई वजह ही नहीं है खन्ना साहब। नरेश जैसा दामाद तो मेरे दुश्मनों को भी नहीं मिलना चाहिए, आपको भी नहीं। माफ कीजिए सब्रवाल साहब, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। नहीं नहीं, दिल दुखाने की कोई बात नहीं है। मैं खुश हूं। हाँ, मैं खुश हूं। एक तो शादी से पहले नरेश की असली सूरत सामने आ गई, और दूसरा ये कि डब्बू को पता चल गया कि हिमानी जैसी उसकी एक सच्ची दोस्त है। ये तो है। वैसे खन्ना साहब, दोस्त किस्मत से ही मिला करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऑफिस में मेरा कोई ऐसा दोस्त है। तो सब्रवाल साहब, मैं निकलता हूं, ऑफिस में मिलता ही फिर। अच्छा जी। बरखा, उसे बता दो जिया। किसे? क्या? अपू को बता दो जिया कि तुम ही उसकी मिस्ट्री डांसर हो। नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती हूँ। क्यों जिया, क्यों नहीं कर सकती तुम ये? मैं क्योंकि क्या जिया? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर अपू को पता भी चल गया तो? लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा जिया। मैंने बहुत सोचा, इनफैक्ट सोच के आप गॉन क्रेजी, और मुझे एक ही बात समझ में आई कि मेरे और अपू के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स, सबकी वजह वो मिस्ट्री गर्ल है। क्योंकि वो भूल ही नहीं पाता उसे। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि वो मिस्ट्री डांसर कोई और नहीं तुम हो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी जिया। सोचो उसके दिमाग में क्या इमेज होगी, एक ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, स्टनिंग लड़की की। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी मिस्ट्री डांसर एक डब्बू है ना? मुझे कभी कभी लगता है कि ये डांस, ये एकेडमी तुम्हारे लायक नहीं है। ये मिस्ट्री गर्ल कौन हो सकती है? हो सकता है कि मैं। तुम? प्लीज जिया, प्लीज हेल्प मी। ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। शी इज नॉट इवन रियल, बट आई एम रियल, डैम इट। और मुझे दर्द होता है। इट्स टू पेनफुल जिया, आई कांट बेयर इट। प्लीज जिया, प्लीज उसे बता दो कि उसकी मिस्ट्री डांसर तुम हो। प्लीज।
मेरे और अपू के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स, इस सब की वजह वो मिस्ट्री गर्ल है। क्योंकि वो भूल ही नहीं पाता उसे। प्लीज जिया, प्लीज उसे बता दो कि उसकी मिस्ट्री डांसर तुम हो। प्लीज बताओ जिया, कौन है मिस्ट्री डांसर? आज तुम्हें बताना ही होगा। बताओ जिया, कौन है मिस्ट्री डांसर? आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। बताओ कौन है मिस्ट्री डांसर? डर गई ना? डर गई ना? तुम्हें क्या लगा जिया? हमेशा की तरह हम आज भी तुम्हें धमकी दे रहे हैं? ओहो जिया, हम तुम्हें धमकी क्यों देंगे भाई? हमें तो इंतजार करने का बड़ा शौक है। देखा नहीं तुमने तुम्हारे साथ हम कितने तमीज से पेश आते हैं? तुम रोज एक नया बहाना बनाती हो, हमें बेवकूफ बनाकर चली जाती हो। फिर भी हमारा गुस्सा अपनी हद में है ना जिया? You know what? अगर हमारी जगह कोई और होता तो कहता, जिया तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें बताना होगा कि मिस्ट्री डांसर कौन है, या फिर हमारे पैसे लौटा दो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। लेकिन हम ऐसा थोड़ा ही कह रहे हैं जिया ना? नेवर, हम ऐसी छोटी हरकतें नहीं करते। सर, वो मिस्टर मेहता ने आपको अपनी कैबिन में बुलाया है। अरे जिया, बेटा आज तो जल्दी आ गई। चल अच्छा ही हुआ, महेश भी आता ही होगा। घर में सब रहेंगे ना तो उसका मन बहल जाएगा। बहुत परेशान है सुबह से, पता नहीं उसका अप्रेजल कैसा हुआ होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस्टर मेहता? आओ। मेरे और अपू के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स, इस सब की वजह वो मिस्ट्री गर्ल है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि वो मिस्ट्री डांसर कोई और नहीं तुम हो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी जिया। प्लीज उसे बता दो कि उसकी मिस्ट्री डांसर तुम हो। प्लीज। बरखा चाहती है कि मैं अपूर्वा को मिस्ट्री डांसर का नाम बता दूं, और अपूर्वा भी हमेशा से यही चाहता आया है। पर क्यों? अब और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मिस्ट्री डांसर का नाम बताना ही पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा जी।
अगर एक बार अपूर्वा को पता चल गया कि वो लड़की मैं हूँ तो वो कभी मेरे पास नहीं आएगा और फिर इस सच से मेरा सपना हमेशा के लिए खो जाएगा। बाबा जी मेरी मदद करना प्लीज। हेलो हेलो कौन? कल रैड में